बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली रकत और दूसरी रकत के अंदर हमने कौन सी सूरत को पढ़ना है? क्या इसके अंदर कोई सूरत मुतय्यन है या हम जो मर्ज़ी सूरत पढ़ सकते हैं? जिस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि जब भाई ने सवाल पूछा है, मेरा ख़्याल है कि वो तरतीब के हवाले से उन्होंने इस सवाल को किया है कि नमाज के अंदर जो हम सूरतें पढ़ते हैं, क्या इसकी तरतीब के साथ हम पढ़ सकते हैं या आगे पीछे भी उनको पढ़ सकते हैं। तो इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि हम सुन्नत मौक़दा अदा करते हैं या सुन्नत गैर मौक़दा अदा करते हैं, या हम इशा के वितर जो वाजिब है वो पढ़ते हैं। तो इन तमाम नमाज़ों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये वाजिब है। मिसाल के तौर पे हम ज़ोहर की 4 रकतें सुन्नत मौक़दा उनको अदा करते हैं, तो पहली रकत में हमने सूरह फातिहा पढ़नी है, इसके बाद हमने किसी सूरत को भी मिलाना है। इसी तरह जब हम दूसरी रकत को पढ़ेंगे तो उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ हमने किसी सूरत को भी साथ मिलाना है। और तीसरी और चौथी रकत के अंदर भी इसी तरह हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद किसी सूरत को साथ मिलाएंगे। गैर मक़दा सुन्नतों के अंदर भी इसी तरह पढ़ा जाएगा, और इशा के जब वितर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरह सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत को हमने मिलाना है। अब फ़र्ज़ हम अदा करते हैं, तो फ़र्ज़ों के हवाले से जो मसला है उसको अपने ज़हन के अंदर रखें कि फ़र्ज़ की जो पहली 2 रकतें हैं, पहली और दूसरी रकत, इसमें सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना ये वाजिब है, और तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे ये भी मसला अपने ज़हन के अंदर रखें कि अक्सर साथी ये भी सवाल करते रहते हैं कि अगर कोई बंदा तीसरी और चौथी रकत में भूले से सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला लेता है तो क्या उसे सजदा साहब करना ये ज़रूरी है? जी बिल्कुल, उसको सजदा साहब करना ये ज़रूरी नहीं, वो इसी तरह भी नमाज़ पढ़ लेगा तो उसकी हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें। अब जो भाई का सवाल है वो कहते हैं कि क्या इसमें कोई मुतय्यन सूरतें हैं? तो बिल्कुल कोई सूरत मुतय्यन नहीं। आपको कुरान पाक में जहाँ से सही तरीके से कुरान पाक याद है आप उसको पढ़ें। अगर 30वें पारे की आखिरी जो छोटी सूरतें होती हैं वो आपको याद है तो उनको आप पढ़ सकते हैं, या कुरान पाक के कुछ रुकू लोगों ने याद किए होते हैं, या बड़ी सूरतें जैसे सूरह यासीन शरीफ है, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क है, ये लोगों ने ज़बानी याद की होती हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ है उसको आपने ज़हन के अंदर रखना है कि आपने तरतीब का लिहाज रखना है। तरतीब का क्या मतलब होता है कि आपने कुरान पाक को उल्टा नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पे आपने सूरह नास पहले पढ़ ली, अब आपने इससे पीछे वाली सूरत को नहीं पढ़ना, यानी सूरह फलक आपने नहीं पढ़नी। आपने इस तरह तरतीब को रखना है कि आपने पहली रकत के अंदर मिसाल के तौर पे सूरह फील पढ़ी, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अब आपने एक रकत मुकम्मल की, दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो आपने इससे आगे वाली जो सूरत है सूरह कुरैश उसको आपने पढ़ना है। इस तरह नहीं कि आपने पहले सूरह फील पढ़ ली और इसके बाद वाली जो अगली रकत है उसके अंदर आप जो है वो सूरह हुमाज़ा पढ़ लेते हैं, या इससे पीछे सूरह असर पढ़ लेते हैं। तो इस तरतीब को उलमा ने फरमाया, लिखा है कि इस तरतीब को आपने ठीक रखना है कि पहले जो आपने सूरत पढ़ी है उसके बाद अगली रकत में उससे आगे वाली सूरत को पढ़ना है। तो ये तरतीब का ये लिहाज रखना ये ज़रूरी होता है। और ये भाई ने पूछा कि इसके लिए कोई सूरत मुतय्यन है, तो बिल्कुल कोई सूरत मुतय्यन नहीं। जो भी कुरान पाक आपको सही तरीके से याद है बस आपने उसको पढ़ना है, और तरतीब का ख्याल रखना है कि जो पहले आपने सूरत पढ़ी है उससे आगे वाली सूरत को आपने तिलावत करना है। तो ये भाई ने एक सवाल पूछा था, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई को इस मसले की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें,
اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس کے اندر اسے بھی آپ ضرور لکھا کریں۔ جو اس چینل پہ نئے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔